नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह में हमने आपको एक खबर बताया था कि आरजेडी के तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है 23 नवंबर को, और 23 नवंबर के इस बड़ी बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हमने आपको ये बताया कि महापर्व जो छठ था वो ख़त्म हो गया। छठ खत्म होने के साथ ही बिहार की राजनीति बड़े तेज़ी से करवट ले रही है। चूँकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और विभिन्न जो दल हैं बिहार में वो लोकसभा चुनाव की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी भी एक्टिव हो गई है। कई तरह की बातें और कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो जदयू की तरफ से भी किया जा रहा है। आरजेडी ने भी अब पूरी तरीके से कमान संभाला है। जो कार्यकारिणी समिति की एक बैठक है, जिला स्तर के लोगों को राजद बुला रही है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनावी मूड में नजर आ रही है। चिराग पासवान बख्तियारपुर में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जो बिहार में जाति आधारित जनगणना के हिसाब से रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में जातियों की संख्या बताई गई है, उस पर उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ वैसी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं जिन जातियों से उनको फायदा होने वाला है। और अब देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान जो हैं वो अपने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आगामी 28 तारीख को पटना के बापू सभागार में एक बेहद विस्तृत कार्यक्रम करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ पार्टी के स्थापना दिवस पर चर्चा होगी, तो वहीं चुनाव में किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन दल को आगे बढ़ाना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। कई जिलों से लोग पहुंचेंगे। एक तरफ जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यक्रम कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस का गुट है वो हाजीपुर में, जहां पर रामविलास पासवान पूर्व में रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं जन्मस्थली पर, माफ़ कीजिएगा, वहां पर कहीं ना कहीं जो वहां से सांसद रहे हैं उनके स्थली पर जाकर के वो लोग बृहद विस्तृत कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान बुला रहे हैं सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को और मंथन करेंगे। और इसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे। इन तस्वीरों को देखिए, पटना में एक बैठक उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं इस बैठक में आगामी 28 तारीख को जो कार्यक्रम है पटना के बापू सभागार में, उस जगह पर जाकर के किस तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाना है, क्या क्या कार्यक्रम में किया जाएगा, इस पर उन्होंने एक बड़ी बैठक अपने पटना स्थित आवास पर, जो शिवपुरी में एसके पुरी पार्क के पास में है, वहां पर जाकर उन्होंने एक बड़ी बैठक की है। कई लोग मौजूद हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले चिराग पासवान के पटना में एक बड़ा कार्यक्रम और पार्टी के स्थापना दिवस के दिन एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं वो कार्यक्रम करेंगे। और चर्चाएं होंगी 24 को लेकर के, चर्चाएं एनडीए गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है 24 में। जो लगातार चिराग पासवान ये कहते रहते हैं कि हम गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी को नहीं बल्कि गठबंधन में हैं, तो जाहिर सी बात है गठबंधन में एनडीए गठबंधन जीत हासिल करे। जो 40 सीटों की बातचीत चलती है, उस 40 सीटों पर मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में एनडीए जीते बिहार में, इस पर वो मंथन भी करेंगे। तो कार्यक्रम विस्तृत होने वाला है। जो भी होगा बातचीत वो हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन तैयारी के मोड में, चुनावी मोड में चिराग पासवान उतर चुके हैं। और इसकी जीता जागता जो उदाहरण है वो 28 तारीख को जो पार्टी का स्थापना दिवस है उसमें दिख जाएगा। और कई तरह की बातें होंगे, कई ऐलान भी चिराग पासवान, जो उनका एक विज़न चलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी विज़न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल में किस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के अपना एजेंडा रखा था, और इसमें क्या हो सकता है, किस तरीके से इसमें कार्यक्रम होंगे, इस पर भी उन्होंने और विस्तृत रूप से जानकारियां दी थी। तो 28 तारीख को पटना के बापू सभागार में एक बेहद कार्यक्रम होने वाला है और इसमें चिराग पासवान कार्यक्रम की तैयारियों के मोड में उतर चुके हैं। चर्चाएं जो भी होंगी, बातचीत जो भी होगा, लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।
अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को एसडीएन न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें साबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका साबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।